गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का, डे चल रहा है हमारी वेट लॉस जर्नी का 13वां, यानी कि 13 डेज़ हो चुके हैं हमारी वेट लॉस जर्नी का। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 8:30 और दिन था गुरुवार का। और मैं बना रही थी सुबह में यहाँ पर नाश्ता बनाने से पहले थायराइड की मेडिसिन हो गई थी, उसके बाद फिर नींबू पानी हो गई थी, क्योंकि अभी मैं धनिया पानी नहीं ले रही हूँ। कुछ दिनों से धनिया पानी ली 1 वीक के लिए, उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन काढ़ा बना करके पी, क्योंकि गले में बहुत खराश थी। उसके बाद अब मैं पूरा वीक नींबू पानी ही लूँगी, क्योंकि मैं आप सभी के साथ शेयर की थी ना कि 1-1 वीक करके मैं सब कुछ लूँगी। तो इसीलिए अभी मैं 1 वीक के लिए लूँगी नींबू पानी। नींबू पानी लेने के बाद फिर अपने घर का सारा काम काज हो गया। उसके बाद फिर आधे घंटे का वॉक कर ली थी और थोड़े बहुत कुछ एक्सरसाइज कर ली थी। सुबह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से फ़ोन बिज़ी हो गया था। तो इसी की वजह से आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 8:30। मैं आ गई थी किचन में और बच्चों की क्लासेस भी ख़त्म हो गई है, तो जिसकी वजह से मुझे फ़ोन मिल गया और अब से मैं आप सभी के साथ सारी एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते में आज मेरे घर में बन रहा था चना, क्योंकि गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन अक्सर मेरे घर में चना ही बनता है, तो बन चुका था। यहाँ पर हस्बैंड जी को दे देते हैं नाश्ता और इन्हें देने के बाद फिर मैं भी अपना गुड़ वाला चाय ले लूँगी, क्योंकि गर्म पानी पिए, मतलब नींबू पानी पिए काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही मैं चाय लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरी गुड़ वाली चाय। हमारी कुछ फ्रेंड बार बार मैं बता रही हूँ, फिर भी वो बोल रही हैं कि दीदी गुड़ वाली चाय, कि दीदी चाय वेट लॉस में ले सकते हैं नहीं। तो डियर, वैसे तो वेट लॉस में आप चाय नहीं ले सकते हैं, सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता हो तो आप गुड़ वाली चाय सुबह में 1 कप लीजिए, वरना अगर आप हल्की एकदम फीकी चाय ले सकते हैं चीनी वाली, तो वो शाम के टाइम में आप ले। नहीं तो अगर आप चाहें तो ना ले, तो वो सबसे अच्छा है। वेट लॉस जर्नी के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दे तो आपका ना अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मना ही करती हूँ। लेकिन अगर मन नहीं मानता है तो आप ले सकते हैं गुड़ वाली 1 कप चाय। तो चाय पी ली थी डियर। उसके बाद फिर मैं नहाकर धोआकर पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। आई तो थी नाश्ता करने के लिए, लेकिन फिर मैं सोची कि चलो लगे हाथ दाल चावल सब कुछ चढ़ा देते हैं, फिर आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। टेंशन नहीं रहेगा कि दाल चावल चढ़ाना है, आराम से बैठकर नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चढ़ा दूँगी दाल और चावल। दाल में वही हमारे घर में मूंग और रहड़ की दाल बनती है, उसी से पतला हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग दाल चावल मतलब चावल के साथ दाल पतली ही खाते हैं, इसीलिए। तो इन सभी को चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर जो चना था ना, उसे ही नाश्ते में भी ले लेंगे। हमारी कुछ फ्रेंड्स जो कि बहुत मुझसे गुस्सा है, कुछ लोगों का कहना है कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई ही नहीं करते हैं, कुछ कह रही हैं आप कभी रिप्लाई ही नहीं करती हैं। तो ऐसा बात नहीं है डियर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली आपका रिप्लाई नहीं की हूँ, और या फिर ये भी नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती हूँ। आप लोग बात समझते नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप हमारे जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं, आप सबसे पूछिए। और हो सकता है तो इस वीडियो में अगर जो लोग भी पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो वो लोग कमेंट भी करेंगे कि मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग सोचते हो कि तुरंत हम कमेंट किए तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, तो मुझे भी ना घर का सारा काम काज करना होता है, सब कुछ देखते हुए ही मतलब रिप्लाई मैं कर पाती हूँ। अभी क्या है कि फ़ोन थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है, बच्चों की होमवर्क वगैरह भी आ रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा फ़ोन ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी काम काज ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे घर में रहते हैं, तो जिसके कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी करके ही रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम अचानक से सभी को रिप्लाई कर पा रही हूँ। तो इसीलिए आप लोग नाराज़ मत होइए। अभी कुछ समय की बात है, मैं रिप्लाई करूँगी ही, थोड़ा सा देर से करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, आप ऐसा मत सोचें। कुछ लोग
बोल रहे हैं कि आप अपना वेट दिखाइए, आप अपना वेट दिखाइए। तो डियर, मैंने जब सेकंड टाइम सल्ट फ्री डे किया था ना, तो मेरा करीब 2 किलो वेट लॉस हुआ था। वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर की थी। शेयर करने के बाद बहुत सारे डिमोटिवेट हो गए थे कि दीदी हमारा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का हुआ था, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ था। और मैं खुद ही बोली थी सभी को कि लास्ट वाले दिन हम लोग अपना वेट चेक करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को दिखा दी। उसके बाद फिर आप लोग फिर से बोल रहे हो कि फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। तो डियर देखिए, मैं आप सभी को बोलूँगी लास्ट में एक ही बार आप देखिएगा, क्योंकि मानती हूँ बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हो रहा है, लेकिन बहुत जिनका नहीं हो रहा ना, वो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, करने की इच्छाएं ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। लास्ट में अब कितना दिन बाकी ही है, बस 15 दिन, 14 से 15 दिन बाकी है। लास्ट में आप सभी को शेयर करेंगे कि क्या हो रहा है। वैसे आप लोग मुझे देखकर आप लोग को मालूम चल ही रहा होगा कि मेरे इंचेस में भी फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, जो लोग मेरी वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं उन लोगों को सब कुछ मालूम चल रहा है, और वो लोग बोल भी रहे हैं कि दीदी आपके फेस से पता चल रहा है कि आपका मतलब इंचेस भी लॉस हो रहे हैं। वेट तो मैं चेक करके दिखाई ही क्या हुआ था, इंचेस भी दिख ही रहा है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लोग करते जाइए। लास्ट में सारे लोग, मैं भी अपना वेट चेक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग भी जितने लोगों का हुआ है नहीं हुआ है, आप लोग भी सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना वेट कम हुआ या फिर किनका किनका नहीं हुआ। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है डियर, बस जो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से करते जाइए। तो चलिए, बातों बातों में यहाँ पर मैं अपना चावल और दाल दोनों चढ़ा दी हूँ। उसके बाद फिर चना जो फ्राई करके रखी थी उसे ले ली हूँ। उसके साथ एक खीरा था, उसे भी कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और इसे खा लेंगे। उसके बाद फिर से मिलते हैं किचन में। सो फ्रेंड, फिर से आ गए हैं किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। दाल चावल तो मेरा सब कुछ बन गया था। उसके बाद फिर गुरुवार है तो बिना लहसुन प्याज वाली यहाँ पर मैं बना रही हूँ पटल आलू की सब्जी, और साथ ही बन रहा है आलू पोस्तू। आलू पोस्तू तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को आलू पोस्तू बहुत पसंद है, दोनों बच्चों को। और थर्सडे के दिन हमारे घर में तो आलू पोस्तू बनना ही बनना है। तो आलू पोस्तू भी बन गया था। साथ में यहाँ पर मैं कुकर में रखी थी पटल आलू की सब्जी। पटल लेकर आए थे हस्बैंड जी। रात में मैं खाना खाती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि रात में मतलब बनाऊंगी तो मैं तो नहीं खा पाऊंगी, इसीलिए मैं सोची चलो अभी ही से बना देंगे तो चावल के साथ खा भी लेंगे, वरना रात में तो मैं खाना खाती नहीं हूँ। मतलब कुछ कुछ ऐसे ही खीरा वगैरह यही सब खा लेते हैं। पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मुझे भूख ही नहीं लगती है एकदम से। मतलब अगर 7 बजे से पहले मैं चाहूँ रोटी भी खा सकती हूँ, लेकिन मेरा मन होता ही नहीं है खाने को, एकदम मन ही नहीं करता है। लगता है बस कुछ भी ऐसे ही कुछ खा लिए, थोड़ा बहुत भूख मिटाने के लिए, वही बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। दाल है, चावल है, सब्जी है आलू पटल की, साथ ही आलू पोस्तू है, कुकुम्बर है, और ये हस्बैंड जी की थाली है। दोनों बच्चे खा रहे हैं, साथ में अचार भी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। थाली देखकर तो सच बताऊं तो मुंह में पानी आ रहा, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप लोग नोटिस करते होंगे मेरी प्लेट हमेशा छोटी ही रहती है। छोटे प्लेट में खाना खाने से क्या होता है ना, प्लेट छोटी होती है, खाना थोड़ा सा होता है, लेकिन दिखने में लगता है ना कि कितना सारा खाना है। तो ये है, ये मैं भी मानती हूँ कि ऐसा करना चाहिए, हमें छोटी प्लेट में ही खाना खाना चाहिए। इससे होता है बेनिफिट्स होता है, लगता है कि हाँ ढेर सारा खाना, जैसे कि अभी लग रहा है ना कि कितना सारा खाना भरा हुआ है तो थोड़ा सा ही, लेकिन दिखने में लग रहा है कि कितना सारा खाना है। इससे हमारा मन भी भर जाता है और साथ ही पेट भी। वैसे भी 32 बार को इतना सारा खाना आप खाओगे तो पेट तो भरना ही भरना है। तो खाना पीना हम लोग खा लिए थे आराम से। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेम सवाल, आप खाने में कितना टाइम लगाती हैं? तो डियर मेरा तो मानकर चलिए 35 से 45 मिनट प्रतिदिन लग ही जाता है। मैं स्लो ईटिंग ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ।
ऐसा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा सिद्धांत है जो भी करो प्रॉपर तरीके से करो, वरना ना करो, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, खामखा टेंशन लेंगे। उससे अच्छा है कि जो भी करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर डियर शाम का वक्त हो गया था और शाम में मेरी बेटी आज दे रही है शाम बत्ती, क्योंकि अभी इसके ट्यूशन टीचर नहीं आए थे, तो जिसके वजह से इसे बहुत कन्विंस की, बोली बेटा दे दो, तो वही दे दी है। और हम लोग यहाँ पर ये बैठकर पी रहे थे चाय, और मैं बैठकर पी रही थी ग्रीन टी, क्योंकि आज मुझे ग्रीन टी पीने में थोड़ा सा लेट हो गया था। खाना पीना खाने के बाद थोड़ी सी मैं लेट गई थी, जिसके कारण फिर ग्रीन टी पी ही नहीं। तो बैठकर हम लोग 6:30 बजे पी रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना इन लोगों के लिए। तो खाने में पटल की सब्ज़ी जो थी ना, मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बच्चों को भी पसंद आई थी, तो वो लोग बोले कि उसी से हो जाएगा, सिर्फ तुम रोटी बना दो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटी। बस रोटी बना देंगे, उसके बाद फिर हम लोग सारे लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। देखते हैं कौन कौन खाते हैं, कौन कौन नहीं खाते हैं। तो आज का ब्लॉग डियर यहीं पर रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप सभी को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक भी कर दीजिएगा। आप चाहें तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी दीदी को आगे देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे कल एक कमेंट थोड़ा सा अजीब लगा था, किसी ने मुझसे कहा था कि आप रिप्लाई नहीं देती हैं, हम लोग तो रिप्लाई के लिए ही आपको सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो बहुत बुरा लगा, मतलब क्या मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। मतलब मैं आपके लिए बस इतना ही मायने रखती हूँ। किसी दिन मैं अगर आप सभी को रिप्लाई नहीं दूंगी तो आप लोग ऐसा सोचोगे मेरे बारे में, बहुत बुरा लगा था। खैर कोई नहीं, चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। रोटी बन गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले ली थी अपना खाना, रात का जो डिनर होता है। जो सुबह वाली चने थी ना, वो थोड़ी सी बच गई थी, साथ ही पटल की सब्ज़ी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और थोड़ा सा मैं ज़्यादा करके भी बना ली थी, तो उसे भी ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर एक खीरा ले ली हूँ। यही है आज का मेरा डिनर। बस इसे ही अच्छे से च्यू करके खा लेंगे, और फिर मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे ही मेरा अच्छा खासा पेट भर जाता है, और एनर्जेटिक भी मैं रहती हूँ, क्योंकि आप लोग सारे लोग देखते ही हैं कि मैं सारा काम काज करते रहती हूँ, तो मेरे में एनर्जी है तभी तो मैं कर पाती हूँ ना, वरना फिर घर का इतना सारा काम मैं कैसे कर पाती। तो बच्चे लोग अभी कर रहे हैं पढ़ाई, मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना रात का डिनर, और आप सभी के साथ भी विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय।